बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख अब्दुर्रहमान एडवोकेट फॉर यू के चैनल से मुखातिब हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कस्टडी ऑफ माइनर। कस्टडी ऑफ माइनर, जब भी हम इस चीज़ को जहन में लाते हैं तो हमेशा यही चीज़ जहन में आती है कि बच्चे की कस्टडी माँ के लिए। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि अगर बाप नाबालग बच्चे की कस्टडी लेना चाहता हो तो वो किस तरह अदालत के ज़रिए नाबालिग बच्चे की कस्टडी हासिल कर सकता है। इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी पुश कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो टॉपिक आज का ये है कि कोई बाप किस तरह अपने नाबालिग बच्चे की कस्टडी अदालत के ज़रिए ले सकता है। तो अगर माँ बाप के दरमियान सेपरेशन हो चुकी हो तो औरत के पास तो ये बहुत सारे राइट्स मौजूद हैं कि वो आर्टिकल 199 पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के तहत हाई कोर्ट से बच्चे की कस्टडी ले सकती है। सेक्शन 491 के ज़रिए वो सेशन कोर्ट में पिटीशन फाइल करके बच्चे की कस्टडी ले सकती है। तो अगर बाप बच्चे की कस्टडी लेना चाहता हो जबकि बच्चा अभी माइनर हो या नाबालिग हो तो किस तरह अदालत के अंदर हम एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं और बच्चे की कस्टडी को ले सकते हैं। मोहम्मदन लॉ में सेक्शन 354 में कुछ कंडीशंस दे दी गई हैं कि जिनकी वजह से अगर कस्टडी बच्चे की माँ के पास है तो बाप ये कस्टडी किस तरह हासिल कर सकता है। तो वो कंडीशंस जो हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि अगर माँ दूसरी शादी किसी ऐसे शख्स से कर ले जो ख़ानदान से बाहर का हो और बच्चे के साथ डायरेक्ट उसका कोई ब्लड रिलेशन ना बनता हो। नंबर 2, अगर माँ जो है वो गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलविस हो और उसकी वजह से बच्चे की परवरिश पे डायरेक्टली असर पड़ रहा हो तो बाप अदालत के ज़रिए बच्चे की कस्टडी ले सकता है। इसके अलावा अगर माँ बच्चे की परवरिश अच्छे तरीके से ना कर पा रही हो, बच्चे की हिफाजत अच्छे तरीके से ना कर पा रही हो तो बाप इस बुनियाद पर भी अदालत से बच्चे की कस्टडी ले सकता है। और इसके अलावा अगर अंदेशा हो कि माँ बच्चे को बाप की पहुँच से इतना दूर ले जाए कि बाप से कभी मुलाकात ही ना हो सके तो इस बुनियाद पे भी बाप अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है और अदालत के ज़रिए ये ऑर्डर ले सकता है कि बच्चे की कस्टडी जो है वो बाप को दी जाए। बेसिकली जो बच्चे की कस्टडी का कॉन्सेप्ट है वो है वेलफेयर ऑफ माइनर, कि बाप के पास या माँ के पास बच्चा रहे तो ज़्यादा अच्छी परवरिश किसके पास हो सकती है, उसकी वेलफेयर किसके पास है। तो ये अदालत ने सबसे पहले देखना होता है। लेकिन अगर बच्चे की कस्टडी ऑलरेडी माँ के पास है और माँ बच्चे की परवरिश करने में कोताही बरत रही है, अगर उसकी हिफाजत में कोताही बरत रही है और इसके अलावा उसका जो करैक्टर है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क मौजूद है तो बाप इन चीज़ों को लेके अदालत में आ सकता है और गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के सेक्शन 25 की एप्लीकेशन दे सकता है और वहाँ से बच्चे की कस्टडी हासिल कर सकता है। इसके अलावा सेक्शन 12 जो है वो उन सूरतों में उसके अंडर हम एप्लीकेशन दे सकते हैं जब बच्चे की कस्टडी इमीडिएटली चाहिए हो, फौरी तौर पे चाहिए हो ड्यूरिंग दैट केस। अगर एक केस चल रहा है बच्चे की कस्टडी का और उसी दौरान बच्चे की फौरी कस्टडी चाहिए हो आर्जी तौर पे तो बाप जो है वो सेक्शन 12 की एप्लीकेशन अदालत में गुजार सकता है और उस बुनियाद पे बच्चे की फ़ौरन आर्जी कस्टडी भी बाप को मिल सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक
کہ اگر بچہ نابالغ ہے اور وہ آلریڈی ماں کی کسٹڈی میں ہے تو باپ کن صورتوں میں بچے کی کسٹڈی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں اس ٹاپک کے متعلق کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ہم انشاءاللہ مزید ویڈیوز بھی اسی چینل پہ لے کے آئیں گے مختلف ٹاپکس پہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک مزید ویڈیوز بھی پہنچ سکیں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔